नमस्कार। जो हिट है वही फिट है में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस और योगासन के बारे में बताया कि आपको फिज़िकली काफ़ी फिट रखते हैं। लेकिन फिटनेस केवल आपके शरीर की नहीं होती। अक्सर फिटनेस आपके दिमाग की भी होती है। तो यदि हम फिट रहने की बात करते हैं तो हम केवल फिज़िकल फ़िटनेस की बात नहीं करते हैं, बल्कि मेंटल फ़िटनेस की बात करते हैं। और मुझसे ज़्यादा मेंटल फ़िटनेस की इम्पोर्टेंस कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त था जब मुझे बहुत परेशानियाँ हुई थी और मैं शायद उसको वैसे नहीं झेल पाया था जैसे मुझे झेलना चाहिए था। और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं वही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फ़िज़िकल फ़िटनेस कोई भी एक्सरसाइज करके दौड़ के कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करके पा सकता है। मगर मेंटल फ़िटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ एक प्रोसेस है जिससे आपको गुज़रना पड़ता है। वो एक सोच है जो आपको अपने अंदर लानी पड़ती है। और एक बार जब आप फिज़िकली फ़िट होने के साथ-साथ मेंटली भी फ़िट हो जाते हैं, तो आप एक कंप्लीट इंसान बन जाते हैं। और यदि मर्दों के बारे में बोलूँ तो एक कंप्लीट मैन बन जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक कंप्लीट मैन कैसे बनते हैं। देखिए, यदि ज़िंदगी है तो ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएँ भी हैं। बहुत सारी समस्याएँ हम अपने कर्म से अपने काम से दूर कर लेते हैं, मगर बहुत सारी समस्याएँ होती हैं जो कि हम अपना सबसे अच्छी एफ़र्ट करने के बाद भी उसको दूर नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास क्या चॉइस है? या तो उस समस्या को हम अपने ऊपर हावी होने दें और अपनी ज़िंदगी को यूँ ही जाया कर दें, या हम उस समस्या से आगे बढ़ जाएँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि यदि ज़िंदगी है तो समस्याएँ हैं, और समस्याएँ हैं तो उसका समाधान भी है। मगर हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, बहुत सारी समस्याएँ ऐसी हैं जो नहीं सुलझती। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए तो आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी बार कोशिश करने के बाद भी यदि समस्या ना सुलझे तो समस्या से आगे बढ़ जाना चाहिए। समस्या से आगे बढ़ना कहना आसान है, मगर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा आप कर सकते हैं, और इसके लिए एक आपको एक मेंटल डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, और वो एक प्रैक्टिस होता है जो आपको करना पड़ता है। इनफैक्ट आपको अपने आप को समझाना पड़ता है। मैं अक्सर समझाता हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत टॉपसी-टॉवी रही है। बोलूँ तो बहुत रोलर कोस्टर जैसा रहा है। हाईज़ रहे हैं तो काफ़ी हाईज़ रहे हैं। आई वाज़ बोर्न विद द नॉट द प्रोवर्बियल सिल्वर स्पून बट द गोल्डन स्पून। बहुत ऐश था, बहुत आराम था, बहुत कुछ था, सब कुछ था। बट ज़िंदगी उसके बाद पलट गई। इनफैक्ट मेरी लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं था। मुझे लगता था मेरे पास सब कुछ है, तो मैं आखिर किस लिए मेहनत करूँ? तो मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे पीछे एक फ़ौज चलती थी। बहुत सारे तो वाक़ई मेरे दोस्त भी थे, जिनसे वाक़ई मेरी दोस्ती थी, मगर मुझे पता था उसमें से 90% लोग शायद मेरे साथ इसलिए रहते थे क्योंकि मैं बहुत खर्चीला था। और आपको पता है स्टूडेंट्स नॉर्मली काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहते हैं। तो चूँकि मुझे इन सब चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं अक्सर लोगों के हर तरह से मदद किया करता था। खाने-पीने, कपड़े से लेके हर तरह की चीज़ें मुझे अच्छा भी लगता था, और मेरे पास वो उपलब्ध भी था। तो बहुत बड़ी फ़ौज हो गई थी, मगर फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसा वक़्त आया कि अ, वैसा वो चीज़ नहीं रही, और फिर देखते-देखते वो फ़ौज पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो ऐसे ही चलता रहता है। सारी कहानी तो मैं आपको
इतनी थोड़ी देर में नहीं बता सकता। किस्तों में ज़रूर बता सकता हूँ, मगर इतना समझ लीजिए कि बहुत सारी मैंने बुरे समय देखे, बहुत कठिन समय देखे। ऐसा लगता था कि जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उसके आगे का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मगर फिर भी मैंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ता रहा, और अभी मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और अपनी कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा कहना ये है कि मेंटल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है, और जब तक मेंटल फ़िटनेस आपके पास नहीं हो, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस कोई मायने नहीं रखती। और मेंटल फ़िटनेस के लिए मेरा फ़ॉर्मूला जो है वो यही है कि मैं इसको शब्दों में बयान करने से बेहतर इसको गाने में बयान करना चाहूँगा। तो कुछ यूँ है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हर फिक्र को हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। तो बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।